हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की थानेदारनी बीवी। और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आपने मेरी तारीफ की है या फिर मेरी बेइज्जती की। देखें अब तो मैंने कर दी। बेइज्जती करना भी मत, मैं 1 मिनट में सीधा कर देती हूँ। देखें आप इस वक्त ऑनर हैं और आप हमारे सवालात के जवाब दें। बताओ कौन से सवाल है तुम्हारे? तुम नहीं, आप। हाँ, अच्छा, यहाँ हमें ना आपसे स्टूडियो में पहलवानी नहीं करवानी है। बस मेरी बातें थोड़ी सी ऐसी हैं कि मेरी जबान बहुत चलती है, मेरा दिमाग बहुत चलता है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मेरे हाथ भी बहुत चलते हैं। अच्छा, आपने शादी मोहब्बत से की है या अरेंज है आपकी शादी? शादी मेरी लव हुई या अरेंज हुई आप तभी देख लेती ना। आपके शौहर जो है वो खासे नफीस किस्म के इंसान है। आपको बड़ी तकलीफ हो रही है मेरे शौहर से? नहीं, मुझे क्यों तकलीफ होगी? मतलब सहमा डरा अब उसके बाद नफीस इंसान। आपको अगर कुछ चीजें पता हैं मेरे बारे में तो सारी चीजें ऑन एयर बताने की जरूरत है। थानेदारनी का लक़ब पाकिस्तानी कम्युनिटी में कुछ लोगों ने दिया, लेकिन मेरा ख्याल है आप ज्यादा मशहूर कर देंगी मुझे। आप शौहर को डांटती हैं लोगों के सामने, क्या ये अच्छा रवैया है? फिर वही डांट, फिर वही शौहर। आपको लगता है कोई मेरे शौहर से कुछ जाती हमदर्दी है? फिर तो स्कूल में भी आपने खासे हंगामे किए होंगे। हाँ, स्कूल में मैंने एक मरतबा अपनी क्लास फेलो की नाक की हड्डी तोड़ दी थी। हैं? हाँ। प्रोग्राम पंजाब टू न्यूयॉर्क के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आदिया नाज। आज हमारे प्रोग्राम में एक खातून मौजूद हैं जो दिखने में तो बहुत स्वीट और हम्बल हैं, लेकिन इनका मिजाज खासा तुर्श है। इनके हस्बैंड भी इनसे डरते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की थानेदारनी बीवी। कैसी हैं आप? आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी, बहुत स्वीट, वेरी हम्बल। और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आपने मेरी तारीफ की है या फिर मेरी बेइज्जती की। देखिए अब तो मैंने कर दी, अब तो आप जो मर्जी समझें। आपके जो प्रोग्राम का इंट्रो था वो मुझे समझ नहीं आया। आपने मेरी तारीफ की है, बेइज्जती की है। बेइज्जती करना भी मत, मैं 1 मिनट में सीधा कर देती हूँ। देखें आप इस वक्त ऑनर हैं और आप हमारे सवालात के जवाब दें। इससे ज्यादा मेरा ख्याल है आप बात नहीं कर सकती। मैं आपके सवालात के जवाब दे रही हूँ ना, मतलब मैं अगर आपके साथ शाइस्ता और हम्बल तरीके से बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि आप समझ लें कि मैं कितनी हम्बल हूँ। मैं इससे ज्यादा और हम्बल नहीं हो सकती। अच्छा देखें, आपसे मैं कुछ सवालात करूंगी और उनके जवाबात हमने अपने नाज़रीन तक पहुँचाने हैं। हाँ, तो मैंने कब इनकार किए? दूंगी ना सारे सवालों के जवाब। जो जो सवाल हैं तुम्हारे पूछ सकती हो। तुम बताओ कौन से सवाल है तुम्हारे? तुम नहीं, आप। हाँ, तुम नहीं, आप। हाँ नहीं, जी कहिए। जी, ओके। अच्छा, यहाँ हमें ना आपसे स्टूडियो में पहलवानी नहीं करवानी है। मुझे पता है, मैं वैसे पहलवान हूँ भी नहीं। बस मेरी बातें थोड़ी सी ऐसी हैं कि मेरी जबान बहुत चलती है, मेरा दिमाग बहुत चलता है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मेरे हाथ भी बहुत चलते हैं। आपके शौहर को मैंने जब भी आपके साथ देखा है ना, बड़े डरे से, सहमे से लगते हैं वो। देखिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो शौहर हैं उनको थोड़ा सा दबा के रखना चाहिए और वो सहमे रहते हैं तो ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो इंसान है। अगर उनको थोड़ी सी आप ढील दे दें ना, आपको पता है यहाँ पे बहुत सारी गोरी मेमे होती हैं, फिर उनके चक्करों में फंस जाते हैं, फिर वो घर वालों को भूल जाते हैं और फिर बाहर वालियों के साथ, आपको पता है, फिर वो लॉन्ग ड्राइव, आइसक्रीम, खाना पीना, इधर उधर आना जाना, मतलब ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। तो क्या आपको अपने शौहर पर तरस नहीं आता है? मुझे लग रहा है आपको मेरे शौहर पे बहुत ज्यादा तरस आ रहा है। नहीं, मुझे उन पर क्यों तरस आएगा? मतलब जो मैंने देखा है, इस तरह रही है ना, जो मैंने देखा है, शौहर पे तरस नहीं आता। मुझे कोई तरस नहीं आता। जिस तरह आप उनसे मुखातिब होती हैं वो तो एकदम डर के। पाकिस्तानी कम्युनिटी की काफी सारी जो खवातीन हैं, ओके, वो वाली खवातीन खास तौर पे जो मुझसे उम्र में बड़ी हैं, ठीक है, उन्होंने भी अपने शौहरों को इसी तरह सीधा करके रखा हुआ है। बस ये है कि बोलता कोई नहीं। वैसे हमारे नाजरीन जो है ना वो अब तक समझ चुके होंगे कि आप किस मिजाज की हैं। हाँ, तो आपके नाजरीन को भी पता है, आपके नाजरीन में खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं, वो सहमे हुए खामंद भी हैं और लड़ाका किस्म की बीवियां भी होंगी जिनके हाथ बहुत चलते हैं, पाँव बहुत चलते हैं और अगर कुछ चले न चले जबान तो बहुत चलती है। और मैं तो मतलब मेरा तो मकसद होता है कि मैं अगर घर के अंदर बोलूँ ना तो इतना ऊंचा बोलूं कि कोई ना कोई खिड़की तो टूट ही जाए। अच्छा, आपने शादी मोहब्बत से की है या अरेंज है आपकी शादी?
शादी मेरी लव हुई या अरेंज हुई आप तभी देख लेती ना। तो अब बतला दीजिए ना, मैं आप पूछ रही हूँ। मतलब आपको मैं सारे घर के हालात बता दूं, आपको यहाँ बुलाया आपको ये इसलिए बता दूं कि मैं चीनी कहाँ रखती हूँ, पत्ती कहाँ रखती हूँ, अचार हमारा कहाँ पे रखा हुआ होता है, मतलब आपको सब बता दूं। नहीं तो ग्रोसरी कहाँ पे रखी इंटरव्यू होती है। देने का मकसद ही यही होता है ना कि आपको अपने से मुताल्लिक हर बात का जवाब इंटरव्यू में आप मुझसे ये पूछे, मतलब एक इंटेलेक्चुअल को बुला के आप उससे पूछ रही है कि जी आपकी शादी लव वाली हुई या वो दूसरी अरेंज वाली हुई। देखिए, हम तो वो सवाल करेंगे ना जो इंटरव्यू के दौरान किए जाते हैं, हम ये थोड़ी करेंगे कि जो आपने हमें कहा हम वो सवाल आपसे करें। आपको वैसे एक चीज करनी चाहिए थी पहले कि आपको अगर मुझे बुलाना था अपने प्रोग्राम में तो कम से कम आप अपने क्वेश्चंस मुझे पहले भेज देती, बिकॉज मैं फिर तैयारी करके आती। और ये फजूल सवाल, मोहब्बत, शादी, मतलब ये सारी बड़ी अजीब सी आप चीजें माशाल्लाह बगैर तैयारी के इतनी ज्यादा हैं, तो अगर भेज देते तो पता नहीं आप कितनी तैयारी करके आती। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वैसे आपको पता है पाकिस्तानी कम्युनिटी की सारी लड़कियां मुझसे बहुत प्यार करती हैं। कितना? मुझे मतलब लवली और स्वीट आंटी बोलती है, मैं उनको बोलती हूँ मुझे आंटी मत बोला करो बस। आपा बोल दो। आपा बोल रहे हैं, बाजी भी बोल रहे हैं, लेकिन आंटी ना बोले। हाँ ठीक है, यानी वो रिश्ते जो आपको छोटा आंटी ना ऑकवर्ड लगता है, मतलब आंटी से ऐसा लगता है कि जैसे मैं को 50, 60, 70 साल की, पता नहीं कितने साल की, अजीब सी। बाकी शादी तो हमारी मोहब्बत की हुई थी और मैं तो इन चक्करों में आने वाली भी नहीं थी, लेकिन बस छोटी थी, मोहब्बत के चक्कर में फंस गई, क्या करें। अच्छा, ये आपके शौहर जो हैं वो खासे नफीस किस्म के इंसान हैं। आपको बड़ी तकलीफ हो रही है मेरे शौहर से? नहीं, मुझे क्यों तकलीफ होगी? मतलब सहमा सहमा, डरा डरा, अब उसके बाद नफीस इंसान, तो उसका नाम नफीस नहीं। एक खामोश शौहर के लिए इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। बीबी देखें, जिस शौहर को खाने की मेज पर खाना रखने की, प्लेटें रखने की, छुरी रखने की, चम्मच रखने की तमीज ना होना, वो अच्छा शौहर और नफीस शौहर और लवली शौहर और कुछ भी नहीं होता। ये सारे शादी से पहले वाले चोंचने, शादी के बाद कोई भी लवली लुवली ये वो कुछ भी नहीं होता। अच्छा, आपकी पहली मुलाकात हुई कहाँ थी आपके शौहर से? पहली मुलाकात ना कहें, बस ख्वारी कहें। वो कैसे? मैं तो अपने शौक की तकमील के लिए, आपको पता है चिड़ी छक्के में तो मैं तो बहुत मतलब वो ऊंचे ऊंचे स्टॉक्स भी खेल लेती हूँ, ऊंचे ऊंचे शौक खेल लेती थी मैं। अच्छा, मतलब 10 फीट ऊपर जंप लगा के भी मैं शॉट मार चिड़ी को मार लेती थी। अच्छा, मतलब सारा। लेकिन बस इसी चीज को देखते हुए मेरे शौहर का मुझ पे दिल आ गया। फिर मेरा भी थोड़ा थोड़ा आ गया। मुझे तो तब पता ही नहीं था। अच्छा। ये तो मुझे शादी के बाद पता चला कि कोई आई लव यू, जानू वानू कुछ भी नहीं होता। अच्छा। उसके उसके बाद फिर यही होता है, बबलू के अब्बा, फलां के अब्बा, जुबैर के अब्बा बात सुनो, फलां के अब्बा बात सुनो, बस यही होता है। फिर शादी के बाद शायद ये भी होता है पानी पिला दो। हाँ, लेकिन मैंने आज तक कभी अपने घर में अपने हाथ से तो पानी कभी नहीं पिया। है ना, मतलब मेरे शौहर है ना, और किस काम के लिए आएंगे वो। अच्छा, ये आप कहाँ खेलती थी? कुछ हमें भी बताएं, हमारे देखने वालों को भी बताएं। कॉलेज में खेलती थी। और कहाँ खेलती थी, मतलब क्या वहाँ पे कोई सड़क थी जहाँ पे मैं खेलती थी? कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हैं आप? यानी तब से आपके मियाँ आपके पीछे ख्वार हैं? मेरे मियाँ तो ख्वार है ही है, पता नहीं आप आज मुझे जलीलो ख्वार कर रही हैं। मतलब मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि ऐसा कोई, मतलब कॉलेज में मैं खेलती थी। कॉलेज में जो आपको पता है स्पोर्ट्स के लिए जो बिल्कुल एक्टिविटीज होती हैं जी। मैं वहीं पे चिड़ी छक्का खेलती थी और इन्होंने मुझे वहीं पे देख लिया और पसंद कर लिया। बस, और उसके बाद फिर हमारी ये शादी वादी, लव सीन, और ये जो फिल्मों में दिखाते हैं ना लव सीन, रोमांटिक, ये वो, ऐसा आपकी हकीकी जिंदगी में कभी नहीं होता। बट मैंने समझा कि शायद जो चीजें, मतलब दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे, इनको कोई ऐसी मोहब्बत हो, लेकिन ऐसी मोहब्बत तो रियल में नहीं होती। मुझे तो आज तक मतलब नहीं देखने को मिली। बाकी तो शादी हो गई ना, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। इतने साल उन्होंने गुजार लिए मेरे साथ, और भी गुजार लिए। मतलब मैंने थोड़ी कहा था कि जलील और ख्वार होने के लिए आओ मेरे पास।
تو ایک بندے کو خود مرنے کا شوق ہو اور وہ آپ کے پاس آ جائے اور آپ کو کہے کہ آپ یہ کوئی ہتھیار لے لے اور مجھے مار دیں تو ٹھیک ہے، اوکے. میں تو آپ کو پتہ ہے بہت سارے لڑکے مجھ پہ مرتے تھے کیونکہ میں چڑی چھکا کھیلتی تھی اور میں بہت اچھا چڑی چھکا کھیلتی تھی کسی دور میں. تو آپ محبتوں کا یہ صلہ دے رہی ہیں اپنے شوہر کو؟ ہاں تو ٹھیک ہے نا، زیادہ محبت اسے تھی نا، بس اب بھگتے پھر. محبت میں امتحان بھی دینے پڑتے ہیں. محبت میں ساری یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ سب کچھ اوکے ہو جائے گا. یہ کوئی بابی دیول کی فلم نہیں چل رہی. اچھا، آپ کے شوہر کو تو چلے محبت کی سزا مل رہی ہے، لیکن کمیونٹی پروگرام میں آپ لوگوں پر کیوں چیختی چلاتی ہیں؟ آپ نے مجھے یہاں پہ بے عزت کرنے کے لیے بلایا؟ نہیں. آپ کو اگر کچھ چیزیں پتہ ہیں میرے بارے میں تو ساری چیزیں آن ایئر بتانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ میں کس طرح کی خاتون ہوں. نہیں، وہ تو پتہ چل رہا ہے ان کو. وہ تو آپ یہاں بیٹھی ہیں اور ہمارے دیکھنے والے اتنے یہ تو میرا بس نہیں چل رہا. یہ آپ نے مجھے باندھا ہوا ہے مائک والی تارے لگا کے اور پتہ نہیں کیا کیا، ورنہ میں آپ کو بتاتی کہ یہاں پہ ہوتا کیا ہے. آپ بار بار پہ وہی چیزیں کرتی جا رہی ہیں. اگر آپ کو میرے بارے میں کچھ نیگیٹو پتا ہے تو اس بات کو آپ کو چھپانا چاہیے. اوکے، لیکن انٹرویوز میں تو یہ باتیں ڈھکی چھپی نہیں رہتی نا. میں کون سا اسمبلی کا الیکشن لڑ رہی ہوں کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے یہ ساری چیزیں؟ میں کون سا کسی سیاسی مناظرے میں بیٹھی ہوں کہ آپ مجھ سے یہ ساری چیزیں پوچھ رہی ہیں؟ اور ویسے بھی میرے گھریلو حالات ہیں. پتہ نہیں آپ کا یہ کیسا انٹرویو چل رہا ہے، آپ کے چینل والوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی مجھے. میرے شوہر پہ ترس آپ کو آ رہا ہے، میرے شوہر کے حوالے سے مسائل آپ کو ہیں، تکلیف اس کو ہوتی ہے، درد آپ کو ہوتا ہے. پتہ نہیں کیا مسئلہ چل رہا ہے یہ. اب میں چیخوں یا چلاؤں یہ میری مرضی ہے، ٹھیک ہے. اور نہ مجھے کوئی روک سکتا ہے، نہ مجھے آج تک کسی نے روکا ہے اور نہ کسی کی جرات ہے کہ کوئی مجھے روک. نہیں، خیر یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ چیختی چلاتی رہیں گی اور ہم خاموش رہیں گے، ایسا نہیں ہے. ویسے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ تھانے دارنی کا لقب جو ہے یہ کیسے ملا؟ تھانے دارنی کا لقب پاکستانی کمیونٹی میں کچھ لوگوں نے دیا، لیکن میرا خیال ہے آپ زیادہ مشہور کر دیں گی مجھے. بیکاز یو ہیو ٹو پاور. نہیں، آئی ڈونٹ ہیو پاور. نہیں، آپ کے پاس تو ہے نا پاور. یہ 6 8 کیمرے لگا کے پتہ نہیں آپ کیا، یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے دیکھیں آپ کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہوا نا، آپ سے پوچھ کے ہوا ہے. آپ نے مجھے کہا تھا کہ سمپلی میں نے سمجھا کہ کچھ چھوٹا موٹا چینل ہوگا، کوئی 1 2 کیمرہ لگا دیں گے. پتہ نہیں مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ میری پرسنل لائف کو کیوں ڈسکس کر رہی ہیں یہاں پہ. نہیں، اس کے علاوہ ہم آپ کی سوشل لائف پہ بھی بات کر رہے ہیں. سوشل لائف پہ کیا میں کوئی برف پانی کھیلتی ہوں گھر سے باہر نکل کے؟ کون سی سوشل لائف ہے میری؟ دیکھیں میں کمیونٹی کے پروگرامز میں جاتی ہوں، انہی کی بات کریں. ٹھیک ہے. کمیونٹی پروگرامز میں جا کے میں لوگوں کی ہیلپ کرتی ہوں، میں لوگوں کی خدمت کرتی ہوں، اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ کوئی بھی بندہ جس کو میری وجہ سے فائدہ ہو سکتا ہے تو مجھے اسے کوئی نہ کوئی فائدہ دینا چاہیے. کووڈ میں نے بہت ساری خدمات ہیں میری. کووڈ کے علاوہ جو دوسرے پروگرامز ہیں ہماری، کافی ساری جو ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں، میری کافی خدمات ہے کمیونٹی میں، کافی نام ہے میرا. اچھا ناظرین، پاکستانی کمیونٹی کی تھانے دارنی سے ملاقات جاری ہے. آپ اشتہار دیکھیے. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستانی کمیونٹی کی تھانے دارنی، گھریلو تھانے دارنی. آپ بار بار مجھے گھریلو تھانے دارنی کیوں بول رہی ہیں؟ آپ کے انداز ایسے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری جو جو لوگ ہیں نا وہ پھر مجھے تھانے دارنی بولنا شروع کر دیں گے.
नहीं वो हो सकता है आपकी गैर मौजूदगी में पहले भी बोलते हो, मतलब लोग अगर किसी ने ट्विटर पे ट्रेंड चला दिया तो आप तो ट्रेंड में आ जाएंगी। ट्रॉलिंग होगी ना, मतलब इससे तो हर थानेदार नहीं। कोई ट्रॉलिंग से तो फेमस होता है, आप मजीद फेमस हो जाएंगे। मुझे फेमस नहीं होना, मैं आपकी टीवी पे इसलिए नहीं आई कि मुझे को फेमस होना है, मुझे को स्टार वटार बनना है। जितनी आपकी उम्र है ना, इससे ज्यादा तो शायद मैंने अपने वो थीसिस में अल्फाज लिखे होंगे। ओहो, ठीक है, मैं मतलब मुझे ऐसे इजी नहीं लेना। अच्छा सुना है खाने मैं की, 1 मिनट में सीधा कर देती हूँ लोगों को। वो तो दिख रहा है आपको, हमारे देखने वाले भी जान गए होंगे आज आपके बारे में। लेकिन ये बताइए कि खाने की मेज पर आप खासा इंसाफ करती हैं। देखिए, खाना तो मुझे मतलब रहा नहीं जाता मुझसे। देसी फूड, आई लव देसी फूड। देसी फूड में मुझे कुछ भी मिल जाए। आप मुझे कहें ना कि ये घास है और हम लोगों ने इसको उबाल के तड़का लगा दिया है और ये आपको स्लिम कर देगा, मैं वो भी खा लूंगी। तो क्या पार्टीज में जाना पसंद है आपको? बहुत पसंद है, बस ये है कि प्लेट भर के खाना मिलना चाहिए। अच्छा, मतलब सही खाना हो, पीना हो, उसके बाद आई मीन टू से सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वाला पीना हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पीना पिलाना। हाँ हाँ ठीक है, जो होता है अक्सर। हाँ, मैं शॉर्ट वर्ड की बात नहीं कर रही। तो लेकिन बस ये कि प्लेट भरी हो, मतलब बोटियां वोटियां हो, थोड़ा कुछ स्वीट डिश हो, मिठाइयाँ हो, तो आई लव द फूड बिकॉज फूड तो जिंदगी, मतलब मैं जिंदा ही खाने के लिए। अच्छा, मैं फिर वही सवाल करूंगी, ये बताइएगा कि आप शौहर को डांटती हैं लोगों के सामने, क्या ये अच्छा रवैया है? देखिए, आप फिर वही टेबल और फिर वही मेज, फिर वही चम्मच, फिर वही कांटे, फिर वही डांट, फिर वही शौहर। आपको लगता है कोई मेरे शौहर से कुछ जाती हमदर्दी है? नहीं, असल में ये सारी चीजें आपकी जात के साथ कहीं ना कहीं आके कनेक्ट हो जाती हैं। चीजें मेरी जात के साथ साथ नहीं है, कनेक्ट हो जाती ये सारे आपके जाती सवाल है। ठीक है, और दूसरा ये है कि आपको मेरे शौहर से बहुत ज्यादा हमदर्दी है, तो मैं अखा काट देंगी। मगर आप देखने में तो बहुत हम्बल लगती हैं। तो दिखने में क्या है, दिखने में तो हर बंदा हम्बल लगता है। मैं हूं भी हम्बल। आप ये देखें कि आपके प्रोग्राम में मैं जितना भी कुछ बोल रही हूँ, जो मेरा रवैया है, जो ये मेरे हम्बल होने का +10% है। अब इससे अच्छा। बड़ी मिसाल में क्या दूं? ओह माय गॉड, तो आप बचपन से ऐसी हैं या फिर बाद में ऐसी हुई हैं? बचपन में थोड़ी थी मैं ऐसी, उसके बाद फिर बचपन से जब थोड़ी बड़ी हुई, फिर मैं मतलब थोड़ा तुर्श रवैया हो गया मेरा, क्योंकि काफी लोग मुझे बोलते थे कि ये बाहर से तो बहुत हम्बल लगती है, बहुत स्वीट लगती है। हम्बल तो आप कह सकते मैं थोड़ी नहीं हूँ, अच्छा, पर स्वीट तो हूँ मैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा। ओहो। और मतलब आप ये देखें कि कम्युनिटी के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, सबकी नजरें मेरे ऊपर होती हैं। अच्छा, कि फिर कुछ नया हो जाएगा। हाँ, फिर कुछ नया, कुछ यूनिक, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्रिएटिव हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने जो मेरा वार्डरोब है मैं खुद डिजाइन करूँ। मेरी कोशिश होती है कि मेरे पास यूनिक से यूनिक ज्वेलरी हो, और बाकी दिखने में इंसान को अच्छा लगना चाहिए। मतलब जो भी आपको देखता है ना, बस आपको देखता रह जाए। मैं तो ऐसा मतलब इन चीजों पे यकीन रखती हैं आप? बहुत ज्यादा, बहुत। फिर तो स्कूल में भी आपने खासे हंगामे किए होंगे। हाँ, स्कूल में मैंने एक मरतबा एक अपनी क्लास फेलो की नाक की हड्डी तोड़ दी थी। हैं? हाँ। कैसे? बस मैंने उसके नाक पे मुक्का मारा तो डॉक्टर ने बोला कि हड्डी टूटी। तो कोई वजह हुई होगी ना कि आपने नाक पे मुक्का बस मारा? ये छोटी सी लड़ाई हो गई थी। अच्छा। मुझे याद नहीं है, मतलब मुझे याद नहीं है, पता नहीं मैंने उसके नाक की हड्डी कैसे तोड़ी थी। उसका सर पकड़ के दीवार में मारा था या मुक्का मारा था, आई डोंट नो। लेकिन ये तो पता है कि मेरे बाएं हाथ में ताकत बहुत है। अल्लाह। मैं जिसको भी एक मर्तबा अपने हाथ का मजा चखा दूं ना, वो दोबारा कभी खड़ा नहीं हो सकता। मैं हूं जरा दूसरे टाइप की, ठीक है। और बचपन में मैंने बहुत ज्यादा मारे भी खाई हैं। तो आप कह सकती हैं कि मेरा जो रवैया है
इस वजह से थोड़ा सा हार्श रहता है कि मैं थोड़ा मतलब फील करती हूँ अपने यानी बचपन। ये वही मारे हैं जिनकी वजह से आज आपने खासी तरक्की की है। देखिए बचपन में मैं बहुत ज्यादा शरारती थी और स्कूल में, बाहर, घर में, खासकर मेरी अम्मी मुझे बहुत ज्यादा डांटती थी क्योंकि मैं जब सालन बनाती तो उसमें घी ज्यादा डल जाता था। ओहो। मतलब आप ये देखें कि हम लोग घर में सिर्फ 6 लोग थे और दूसरे दिन ही घी का पैकेट खत्म। अच्छा। ठीक है, ऑयल का पैकेट खत्म, 2 किलो चीनी खत्म। बाकी मैं वो शीरा बना के रखती थी ना शरबत के लिए, ताकि चीनी घोलनी ना पड़े, उस पे भी मुझे बहुत मार पड़ती थी। तो बस ये आप ये देख लें कि ये वही रवैया है। बचपन में मारे खा 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 के, फिर अभी मतलब मैं कैसे इतनी ज्यादा हो सकती हूँ। फिर लोग शिकायत करते हैं मुझसे कि आप बदतमीज हैं, आपको बोलने की तमीज नहीं, आप डांटती बहुत हैं लोगों को, आप हर जगह आपको अपना घर समझती हैं, तो आप अपने शौहर के साथ रवैया सही नहीं रखती। मैं तो कहती हूँ तमाम उन खवातीन को जिनको ये लगता है कि मैं अपने शौहर के साथ मेरा रवैया ठीक नहीं होता, कि आप अपने शौहरों के साथ रवैया ठीक रखें। ठीक है, मेरे शौहर की तरफ देखने की जरूरत नहीं। मैं आंखें निकाल लूंगी अगर किसी ने मेरे शौहर की तरफ देखा तो, और मेरे शौहर को किसी सिंपैथी की जरूरत भी नहीं है। और आइंदा मैं जब भी अपने शौहर को अपने साथ लेकर जाऊंगी ना, अब मैं उसके लिए कोई काले शीशों वाला चश्मा बनवाने की कोशिश करूंगी ताकि उसको कुछ नजर ही ना आए। इसीलिए तो आप अपने शौहर के लिए किसी थानेदारनी से कम नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। मतलब मैं तो सोच रही हूँ कि आइंदा उसको कहीं लेकर ही ना जाऊं। बस हम लोग हॉलीडेज पे अगर कहीं पे जाएं, इधर उधर कहीं जाएं तो ले जाऊं, अदरवाइज किसी तकरीब में तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी उनको इश्क हुआ था ना, तो इश्क करना कोई आसान थोड़ी है। एक आग का दरिया है, बस डूब के जाना है। तो अभी वो इश्क के, मेरे इश्क के समंदर में डूब चुके हैं, अब गौते लगा रहे हैं। उसके बाद फिर वो थोड़ी देर बाद बाहर निकलते हैं, हाथ हिलाते हैं, फिर डूब जाते हैं। तो बस अभी वो डूब रहे हैं, तैर रहे हैं, चल रहे हैं, अपना काम भी चल रहा है, और थोड़ी सी जरा मेंटली सेटिस्फेक्शन भी होती है शौहर को डांटने से। अगर आप शादीशुदा नहीं है या आप शादीशुदा हैं तो आपको इस चीज का अंदाजा होगा। खैर नाजरीन, आज का प्रोग्राम डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। हमारा प्रोग्राम आपका प्रोग्राम खत्म हो रहा है? जी बिल्कुल खत्म हो गया। थैंक यू। और बड़ी मुश्किल से हुआ है। ओके जी। आप प्लीज मेरे ड्रॉप का अरेंज करा दें, पहले आप इजाजत बाद में ले लीजिएगा। अच्छा, नहीं पहले मैं इजाजत ले लूँ ना, उसके बाद ही जाएंगी ना। आप कैसे उठ के जा सकती हैं इजाजत ले? नहीं, आप इजाजत लेते रहिए, बाद में मुझे ना गाड़ी करा दें। मुझे इजाजत ले लेने दें, फिर उसके बाद आप जहाँ मर्जी चले जाइएगा। हमारे ड्राइवर नीचे मेरा ड्रॉप करवा दें बस। आप बैठिए, मुझे वाइंड अप कर लेने दीजिए। देखें हमारे देखने वाले क्या सोचते होंगे, आप वाकई थानेदार चले, आप बोल दें। जी बिल्कुल, आज का प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और देखते रहिए वोसा टीवी। प्लीज जल्दी करा दे, मैं तो बहुत ज्यादा देर हो गई है। मेरा मोबाइल देखिए, आप प्लीज जरा देखिए, कोई ड्राइवर है तो इनको जरा जल्दी से छुड़वा दीजिए प्लीज। एक तो आप ये टीवी वाले मोबाइल नहीं, आपका मोबाइल भी यही है, इनका ये माइक वाइक प्लीज आके हटाएं जल्दी।